कार्यक्रम में मौजूद है, उनका स्वागत किया जा रहा है। ताऊ देवीलाल की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण आज हुआ है। इसके साथ ही साथ नूह के हिलालपुर गांव के अंदर ये प्रतिमा बनवाई गई। इस वक्त यहां पर दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम यहां पर मौजूद हैं और देखिए अभी उनका स्वागत किया गया। और चौधरी देवीलाल जी की परछाई भाई दुष्यंत चौटाला जी को एक बार जोरदार तालियां बजा करके हरियाणा के उप मुख्यमंत्री का हम स्वागत करते हैं। मेरे साथ दो नारे लगाइयो, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, दुष्यंत तुम आगे बढ़ो, दुष्यंत तुम आगे बढ़ो। जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के 108वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मेवात के इस हिलालपुर गांव की पावन धरा पर एक विशाल जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की प्रतिमा का अनावरण करने आए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह जी, हमारे मंत्रिमंडल में साथी विधायक भाई अनूप जी, विधायक देवेंद्र बबली जी, अमरजीत डांडा जी, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी अनंतराम तंवर जी, मंच पर विराजमान पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला के तमाम सदस्यगण, हमारी इस आज की मेवात जिले की बैठक के प्रभारी चौधरी हर्ष कुमार जी, युवा प्रधान भाई रविंदर जी, माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष भाई मोहसिन जी, मेवात के हमारे बहुत ही वरिष्ठ बदरुद्दीन जी, पूर्व मंत्री एजाज मोहम्मद जी, जिला अध्यक्ष तैयब जी, इकबाल जैलदार जी, अमन अहमद जी, तमाम संगठन के मेवात के वरिष्ठ साथीगण और इस प्रतिमा को इस स्वरूप में लाने का एक सपना सरोने वाले चौधरी देवीलाल जी के पुजारी कह लीजिए, हमारे योगेश शर्मा जी, हमारे बीच में गुजरात के हमारे अध्यक्ष भाई बच्चन सिंह जी और मेवात जिले के कोने कोने से आए जननायक जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता साथियों, जब आपके बीच यहां आ रहा था तो किलोमीटरों दूर से इस विशाल स्वरूप को देखने का मौका मिला और जब दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाले इस हाईवे के साथ में इस हाईवे को देखते हुए स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का ये स्टैच्यू दिखा
तो एक चीज जरूर मन में आई कि चौधरी देवीलाल जी ने जो सपने छोड़े थे, गरीब को अमीर से जोड़ने के, उत्तर को दक्षिण से जोड़ने के, समाज को बराबरी पर लाने के, उस प्रगति का प्रतीक ये आज हमारे बीच में चौधरी देवीलाल जी का महान स्वरूप है। मैं तो इतना याद कर सकता हूं कि आज से लगभग 3-3.5 दशक पहले और उससे 10 साल पहले 77 में और 83 में जब चौधरी देवीलाल जी को इस प्रदेश का नेतृत्व करने का मौका मिला, तो ऐसे ऐसे कदम उठाए गए, कदमों ने इस प्रदेश को नहीं, देश और दुनिया के अलग अलग देशों में उन कदमों को अपनाने का काम किया। साथियों, वो वाक्य हमने सुना है, मगर मुझे लगता है हमारे बुजुर्ग सीनियर साथी जिनने उंगली पकड़कर चौधरी देवीलाल जी के राजनीति करनी उस समय सीखी थी, उनने तो सच्चाई में देखा था कि 100 रुपए बुढ़ापा पेंशन की जब वादे को जनता के बीच में चौधरी देवीलाल जी लेकर आए थे, तो शायद भजनलाल जी, बंसीलाल जी कहा करते थे, चौधरी देवीलाल तो झूठ बोल रहे। अगर 100 रुपए पेंशन दी जाती तो हम दे देते, हम तो पढ़े लिखे हैं। मगर चौधरी देवीलाल ने एक ही चीज करी, विधानसभा में जाते ही 100 रुपए पेंशन को कानून का स्वरूप देने का काम किया। और वो 100 रुपए पेंशन धीरे धीरे बढ़ती, कोई 100 की 200 हुई, 300 हुई, 500 हुई, 700 हुई, 1000 हुई, 1200 हुई, करती करती 2000 तक पहुंची। अरे डट जा, दाई तो मने भी बेरा है। 2000 तक पहुंची, और उस 2000 को पहुंचने में कितने दशक लग गए? साथियों, ये वादा आपकी पार्टी ने आज से 2 साल पहले किया था, जब हमने स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को अपने संगठन के 1 साल भी निर्माण के पूरे नहीं हुए थे, विधानसभा के चुनाव आज के दिनों में अक्टूबर में चल रहे थे, जब ये वादा किया था कि राज बनेगा तो 5100 बूढ़े बुढ़िया की पेंशन करेंगे। और साथियों, राज बना, बहुत से लोग मेरे पीछे पड़ गए, 5100 कड़ा गया, 5100 कड़ा गया। भाई 10 विधायक हम जीतकर विधानसभा में गए। आज तो 2 साल भी सरकार के पूरे नहीं हुए। आज सुबह पत्रकार साथी पूछ रहे थे, मैंने बताया कि अभी तो 22 महीने और 25-26 दिन हुए हैं इस सरकार। घोषणा पत्र की बात कांग्रेस करती है, घोषणा पत्र की बात और पार्टियां करती है, राजनीतिक लोग करते हैं। आज हमारी गठबंधन की सरकार ने 500 दिन जिस दिन कंप्लीट हुए, उस दिन 500 रुपए पूरे बढ़ाकर बूढ़े बुढ़िया का मान सम्मान 2500 करने का काम किया। और ये कोई रुका नहीं है। अभी निशांत सिंह जी कह रहे थे 3 साल बचे हैं। एक चीज जरूर याद करूंगा, 27 अक्टूबर की शपथ थी, तारा राज में हिस्सेदारी हुई, राज बना। मुझे वो दिन याद है, कांग्रेस वाले, इनेलो वाले के कहते थे ये सरकार तो 2 महीने में टूट जाएगी। 2 महीने पूरे हो गए, कहने लगे ये सरकार तो 6 महीने में टूट जाएगी। 6 महीने पूरे हो गए, ये सरकार तो साल से पहले गिर लेगी। साल भी पूरा हो गया, 1.5 पे चलेगी। 1.5 पूरा हो गया। अब कल परसों सुन रहा था हुड्डा जी परेशानी के साथ पंजाब की, हरियाणा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कह रहे थे
अब 2 साल हो गए हम इनकी पोल खोलेंगे। पोल तो हम खोलते आए हैं। इनने कहा रजिस्ट्री घोटाला हुआ, हमने सख्ती के साथ इंक्वायरी बिठाई और ये पता चला कि इनकी दुष्यंत चौटाला को आप सुन रहे थे। आगे भी हम इस खबर पर बने रहेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रेजेंटेड बाय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि फोटोनिक हेम पुष्पा। मोदी सरकार के अमृत महोत्सव पर राहुल गांधी का निशाना। बोले, जब देश में नफरत का जहर फैलाया जा रहा है तो कैसा अमृत महोत्सव। कहा, अगर सबके लिए नहीं है तो फिर कैसी आजादी। मुख्यमंत्री ने सफर पोर्टल, हुनर ऐप और विदेश सहयोग विभाग की वेबसाइट की लॉन्च। बोले, स्वदेशी भावना जगाना मोदी सरकार का उद्देश्य। कहा, किसान आंदोलन की आड़ में विपक्ष कर रहा राजनीति, अराजकता फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। नूह के हिलालपुर गांव के अंदर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और राजा चौटाला ने ताऊ देवीलाल की 42 फुट ऊंची प्रतिमा किया। बोले, अपने कामों से देश को नई दिशा देकर गए थे देवीलाल। दिग्विजय चौटाला समेत बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। चलिए अब आपको वापस लेकर चल रहे हैं नूह, जहां पर दुष्यंत चौटाला संबोधन कर रहे हैं। पार्टी के तौर पे, इस गठबंधन के तौर पे दोनों संगठन पूरा करने का काम करेंगे। और छोटे वादे क्या थे? महिलाएं राशन डिपो देखो, लगभग सारे पुराने परिवार चलते हैं। हमने निर्णय लिया और ये अपने दम पर इन महिलाओं की आवाज बनकर किया कि प्रदेश के राशन डिपो में भी माताओं को हिस्सेदारी मिले। और ये निर्णय लिया कि जितने नए राशन डिपो प्रदेश में आएंगे उसका 33% हिस्सा रिजर्व किया जाएगा हमारी माताओं बहनों को। साथियों, पंचायती राज में मैंने कहा चुनरी चौपाल का वादा नैना चौटाला जी का है, उसको हमारा संगठन इस सरकार में मिलकर पूरा करेगा। और 50% प्रति ग्राम पंचायत मेंबर, प्रति ग्राम पंचायत सरपंच, प्रति ब्लॉक समिति मेंबर या जिला परिषद मेंबर में आधी हिस्सेदारी अगर प्रदेश में होगी तो हमारी माताओं बहनों की होगी। आज हमारे पिछड़े जातियों के अंदर भी 2 तरह के विभाजन है। हम देखते थे बीसीए में, बीसीबी में भागीदारी थी क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, गांव में कृषि तौर पर मजबूत परिवार है। हमने ये निर्णय लिया, दोनों संगठनों ने मिलकर कि पिछड़ा देगी तो पिछड़े 8% टोटल में 100% में से अगर रिजर्व किया जाएगा तो पिछड़ों के अंदर जो अति पिछड़े हैं उनके लिए किया जाएगा। साथियों, मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। आज से लगभग 10 महीने पहले किसानों को भ्रमित कर किसान आंदोलन शुरू किया और 3 चीजें कही गई। चौथी चीज, 5वीं चीज पे मैं चर्चा नहीं करूंगा। 3 मुख्य चीज करी गई। पहली, एमएसपी खत्म हो जाएगी। दूसरी, मंडी बंद हो जाएगी। और